हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, कंजक्शंस का इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंस है और ये किस तरह से इंग्लिश लिटरेचर के अंदर यूज किए जाते हैं और आप कंजक्शंस को सीखने के बाद कौन कौन सी गलतियां नहीं करने वाले, सब इस लेक्चर में सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है और वो कौन से मोस्ट यूज्ड कॉमन कंजक्शंस हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। कंजक्शन कहते हैं अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टुगेदर। अब ये कंजक्शन दोस्तों करते क्या है? ये किसी भी दो अल्फाजों को, दो लफ्जों को, दो चीजों को, दो इंसानों को, दो नाउन्स को आपस में जोड़ने का, या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि अली एंड अहमद आर द बेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, अगर मैं कहूं अली और अहमद क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, तो अली और अहमद इन दो वर्ड्स को दोस्तों जो जोड़ने का काम कर रहा है वो एंड कर रहा है। तो एंड यहां पर कंजक्शन के तौर पर यूज किया गया। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि मोस्ट यूज कॉमन कंजक्शंस कौन कौन से हैं। हमारे पास यहाँ पर एंड कॉमन कंजक्शन है, जो कॉमन कंजक्शंस की कैटेगरी में आता है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। बट, और, बिकॉज, सो, ऑल्दो, इफ, वाइल, दीज आर द कॉमन कंजक्शन जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं आपके समझाने के लिए, ताकि आप बेहतर और आसानी से समझ पाए। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, इंग्लिश एंड साइंस आर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही है कि इंग्लिश और साइंस जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन इंग्लिश और साइंस इन दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर इंग्लिश और साइंस को जोड़ने का काम दोस्तों एंड कर रहा है। तो एंड यहाँ पर कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये इंग्लिश को और साइंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड यहाँ पर हमारा कंजक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वांटेड टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूं। बट बट आई हैड इंपॉर्टेंट वर्क होमवर्क टू डू, लेकिन मुझे कुछ जरूरी होमवर्क जो है वो करना है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस को एक, यहाँ पर हमने देखा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा था। वर्ड कौन कौन से थे? वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश और साइंस थे। अब हम बात करें कि सेंटेंस, दो सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है। आई वॉन्टेड टू स्लीप, ये एक प्रॉपर एक जुमला है, एक सेंटेंस है, आई वॉन्टेड टू स्लीप। और आगे एक सेंटेंस है, आई हैड इंपॉर्टेंट होमवर्क टू डू, मुझे कुछ खास होमवर्क है जो करना है। इन दोनों जुमलों को आपस में जोड़ने का दोस्तों यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्या है? बट। तो बट यहाँ पर एज ए कंजक्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हरी अप, जल्दी करो। हरी अप का मतलब है जल्दी करो, और यू विल मिस द बस, जल्दी करो वरना तुम बस छोड़ दोगे, तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तुम भी सेनोरिटा की तरह रेलवे स्टेशन पे कहते रहोगे मेरे राज रुक जा, लेकिन ट्रेन तो चलती रहेगी। तो दोस्तों हरी अप, जल्दी करना पड़ेगा ताकि सेनोरिटा की तरह आप भी ट्रेन और राज को छोड़ ना पाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास एक सेंटेंस है, हरी अप, जल्दी करो, यू विल मस मिस द बस। यहां पर और जो है कंजक्शन है, इसने हरी अप को और इस पार्ट को और इस पार्ट को दोनों को आपस में जोड़ने का काम किया है। हरी अप, जल्दी करो, क्यों जल्दी करो भाई? क्या वजह? क्या जल्दी करूं, क्यों जल्दी करूं? और यू विल मिस द बस, तो अगली कंडीशन ये है कि तुम बस को मिस कर दोगे, तुम बस को छोड़ दोगे अगर तुम जल्दी नहीं करोगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम यहां पर कौन कर रहा है? और। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इट वॉज रेनी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, तो फिर वी स्टेड एट होम। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, वी स्टेड एट होम, हम इसलिए घर पे रुके। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन यहां पर कौन सा कंजक्शन कर रहा है? सो। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, सो लिहाजा वी स्टेड एट होम, इसलिए हम घर पे ही रुके रहे, हम बारिश में भीगना नहीं चाहते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, शी वॉज एब्सेंट, वो गैर हाजिर थी, बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार थी। तो यहां पर जो बिकॉज है ये हमारा कंजक्शन है, जो शी वॉज एब्सेंट को और शी वॉज सिक इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। चूंकि इनको आपस में जोड़ रहा है तो दोस्तों ये हमारा कंजक्शन है। अब कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने या दो
वर्ड्स को जोड़ने के अलावा किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है वो भी बता रहा हूं। ऑल्दो ही इज यंग, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखें यहां पर दरमियान में ही नहीं आ रहा, हमारा कंजक्शन स्टार्ट में आ रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है दोस्तों जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों अभी भी इस जुमले में हम देखेंगे सेंटेंस के अंदर ऑल्दो अगरचे ही इज यंग, वो बहुत छोटा है, बड़ा यंग है, अभी छोटी सी एज है उसकी, यंग सा है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑल्दो जो है हमारा कंजक्शन है जो किन दो पैचेस को आपस में जोड़ रहा है, सेंटेंस के कौन से दो पार्ट्स को आपस में जोड़ रहा है। यहां पर है ही इज यंग, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इन दोनों को आपस में जोड़ने का यहां पर काम कौन कर रहा है, कौन सा कंजक्शन कर रहा है, ऑल्दो। नेक्स्ट एग्जांपल है वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे, हम पार्क में सैर करने जाएंगे। तो सैर करने के तो हर किसी का दिल करता है, वरना बच्चे भी खींच के ले ही जाते हैं आपको पार्क में। तो पार्क जाने का या पार्क में सैर करने का मूड तो बना है, लेकिन अब होगा क्या आगे वो कंजक्शन ही बताएगा। वी विल गो टू द पार्क इफ द वेदर इज फाइन, अगर मौसम अच्छा है तो ही हम पार्क जाएंगे। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का जिसने काम किया वो कंजक्शन है यहाँ पर दोस्तों इफ। इफ द वेदर इज फाइन, हम पार्क जाएंगे। आप बच्चों को भी कहते रहते हैं हाँ बेटे हम पार्क जाएंगे, अगर मौसम अच्छा हुआ, अगर बारिश ना हुई, अगर बहुत ज्यादा धूप या गर्मी ना हुई तो हम शाम के वक्त पार्क जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास लास्ट, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। while while my brother was playing, I was reading book while my brother was playing, मैं किताब पढ़ रहा था जबकि मेरा भाई जो है वो खेल रहा था। तो यहाँ पर जो while है दोस्तों वो भी हमारे पास कंजक्शन ही है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वो मोस्ट कॉमन या मोस्ट यूजेबल कंजक्शन से जो इंग्लिश लिटरेचर में जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और कंजक्शन दोबारा से बताता जाऊं, दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। उम्मीद है कि आप कंजक्शंस को अच्छे से समझ चुके हैं और अब आप इन कंजक्शंस का बेहतर तौर पर इस्तेमाल भी कर लेंगे अपने इंग्लिश एग्जाम्स के अंदर, अपने टेस्ट के अंदर। अब आपको कहीं भी दोस्तों कंजक्शंस की बात की जाएगी तो आप आराम से उसको अप्लाई करके करेक्ट मार्क्स ही हासिल करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहेंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने अजीजों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और दोस्तों बात वही है कि वो जो कहते हैं नहीं हो सकता वो मुझे जानते नहीं। टेक केयर।